रहीम। आज का जो हमारा बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक है, हमारा यूनिट का नाम है विटामिन्स। विटामिन की बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो बायोलॉजिकल इनकी वैल्यू क्या है, इनकी नाइट्रोजन बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या होती है, विटामिन बने किस चीज़ के होते हैं, तो इनमें प्रोटीन्स भी होती हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह के साथ इनका होता है रिलेशन। फिर इसके बाद अगर विटामिन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इनसफिशिएंट सिंथेसिस इन द बॉडी होती है, इसलिए हमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। विटामिन के डिफरेंट टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल भी हो सकता है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है। और ना जो हमारी बॉडी में विटामिन बनते हैं और वो किस किस तरीके से काम करते हैं, उनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इनमें विटामिन यूज होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के रिएक्शंस होते हैं। वो फिर हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो विटामिन दो तरह के हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक हो गया। जबकि फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। इनके बाकी केमिकल नेम्स भी होते हैं। अगर आप बात करते हो विटामिन बी की, तो विटामिन बी में 12 हैं, जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, फिर फॉलिक एसिड। विटामिन बी 12 जो कि कोबालामिन है, पायरोडॉक्सिन, पैराडॉक्सल, पैराडॉक्सामीन है। फिर अगर देखा जाए तो वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें इनमें से, तो थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, कोबालामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। बाकी सारे के सारे विटामिन B12 भी हैं। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। अच्छा, एक एक को डिस्कस करें थोड़ा थोड़ा सा कि विटामिन की क्या इंपॉर्टेंस है। विटामिन B1 जो कि होती है थायामीन, बायोलॉजिकली एक्टिव है। थायामीन पायरोफॉस्फेट, ऑल्सो कैन हैव टीटीपी। फंक्शन ये है कि कोफैक्टर इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स, ठीक है। जो टीसीए साइकिल है जहाँ एनर्जी बनती है, वहां पे इसका रोल है। फिर इसके बाद अदर कोएंजाइम्स आल्सो इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। B1 जो है H बिटवीन S एंड N, ये को आपके पास सल्फर का एटम है और नाइट्रोजन का एटम है, वेरी एसिडिक व्हेन रिमूव्ड मेक्स हैलाइड। फिर सोर्स की बात करें तो पोर्क में, यानी कि पोर्क मीट में होता है, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, ट्यूना, सोया मिल्क, इन सब में पाया जाता है। RDA की इनकी एक वैल्यू होती है जो कि 0.5 से 1000 कैलोरी इनटेक है। इनका रिक्वायरमेंट इंक्रीज विद हाई कार्ब डाइट। अगर विटामिन ए किसी बंदे में विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक तो डिक्रीज डेट प्रोडक्शन है क्योंकि वो टीसीए साइकिल में यूज हो रहा है। फिर इम्पेयर्ड सेलुलर फंक्शन, बेरी डिजीज होती है और रिनिक कोरास्कोव सिंड्रोम हो जाता है। दूसरी हमारे पास विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फंक्शन अगर इनका देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, FMNH2 या FADH2 रेडॉक्स रिएक्शंस में। सोर्स देखा जाए तो मिल्क है, मशरूम्स है, टोमेटो, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। RDA 1.1 से 1.3 है। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, यानी किसी बंदे में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन, एरिबोफ्लेविनोसिस जैसे कि केलियोसिस, ग्लोसाइटिस और स्टोमेटाइटिस हो सकता है। फिर नायासिन जो हमारे पास विटामिन B3 होता है, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म देखा जाए तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। इसका फंक्शन देखा जाए तो कोएंजाइम्स इन द रेडॉक्स रिएक्शंस हो सकता है। टीसीए में यूज होता है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन है जहाँ पे डीएनए रिपेयर में काम आता है। सोर्सेज देखे जाए तो अनरिफाइंड ग्रेन्स, फोर्टिफाइड सीरियल, मीट, फिश, टोमेटोज, मशरूम्स में होता है, राइस में होती है। फिर ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म से बन सकता है। आरडीए देखा जाए तो 14 to 16 NE पर डे है। नए नाइसिन इक्विवेलेंट्स जो होते हैं। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो रफ स्किन हो जाती है, इसको हम कहते हैं पेलाग्रा। टॉक्सिसिटी में स्किन इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, हार्ट बर्न, नोजिया, लिवर डैमेज वगैरह हो सकता है। पायरिडॉक्सिन की बात करें, विटामिन B6 कहते हैं इसे, बायोलॉजिकली एक्टिव हमें पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, कोएंजाइम फॉर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में एज अ कोफैक्टर काम करता है। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। सोर्स देखें तो वीट, कॉर्न, एग यॉक, लिवर, पोटैटो, बनाना, फिश, चिकपीस से आता है। RDA 1.3 to 1.7 डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रॉब्लम्स इनकी ज्यादा हैं। एपिडेमिक जैसे फैल गया था एक बार, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, डर्माटाइटिस, फैटीग, टॉक्सिसिटी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बायोटिन की बात करें, विटामिन B7 होता है बेसिकली
बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है, बाइंड्स टू लाइसिन रेजिड्यूज ऑफ एंजाइम। फंक्शन जो है, इट इज अ कोफैक्टर इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सोर्सेज देखे जाए तो ऑलमोड फूड स्पेशली मिल्क, योग, टोमेटो, आलमंड, पीनट्स वगैरह में होता है। आरडीए देखिए एटलीस्ट 30 माइक्रोग्राम पर डे है। डेफिशिएंसी देखी जाए, इट डज नॉट अकर नेचुरली अनलेस कि आप 20 रॉ एग्स खाते हैं पर डे वगैरह, तो सकती है। फॉलिक एसिड पे आ जाए, विटामिन बी होता है, ये भी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। टेट्राहाइड्रोफोलेट की फंक्शन, ये डाइजेस्टिव एसिड्स को, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। रिसीव वन कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम द डोनर, ट्रांसफर देम इन एराकिडोनिक एसिड सिंथेसिस एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। फिर अमीनो एसिड सिंथेसिस में मतलब ये यूजफुल है। फिर आपके पास जो सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजीज हैं, ऑर्गेन मीट्स हैं, लेग्यूम्स, ओकरा, होल ग्रेन सीरियल। आरडीए देखी जाए तो 400 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से होती है। डेफिशिएंसी की बात करें तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है, ग्रोथ फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। वंस मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इन यूएस थी ये एब्जॉर्प्शन इनहिबिटेड बाय मेनी मेडिसिन्स। बहुत सारी ऐसे मेडिसिन है जो फॉलिक एसिड को बंद करवा देती हैं। फिर कोबालामीन की बात करें, विटामिन B12 होती है, ये कोरिंग रिंग सिस्टम विद CO इन द सेंटर। फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ MET, मिथाइल मेलानाइल, सी कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर डिग्रेडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड एंड TCA, ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स एंड प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। सोर्सेज की बात करें तो लिवर, होल मिल्क, कॉटेज चीज, ऑयस्टर, सैल्मन, काम्स, एग, श्रिम्प, पोर्क, चिकन, इन सब में ये पाया जाता है। आरडीए देखे तो 2.4 माइक्रोग्राम पर डे होता है। और डेफिशिएंसी में देखे तो इट में कॉज परनीशियस एनीमिया और मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया करवा सकता है ये। फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन सी होती है। फंक्शन इसका है रिड्यूसिंग एजेंट है, readily oxidized by oxygen, it react with free radicals that can damage the DNA, proteins and lipids. फिर it reduces iron to Fe2 to for absorption, हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस में होता है इसका फंक्शन। सोर्सेज देखी जाए तो सिट्रस है, पोटैटो है, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्लूबेरी, पेपर, पपाया, स्ट्रॉबेरी। आरडीए इसका 10 mg पर डे टू प्रिवेंट स्कर्वी, जबकि नॉर्मली 75 to 90 mg पर डे रिकमेंडेड है। डेफिशिएंसी की बात करें तो स्कर्वी हो जाती है, यानी swollen ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, वीकेंड कनेक्टिव टिश्यू, स्लो हीलिंग वुंड्स और एनीमिया हो सकता है। टॉक्सिसिटी हो जाए तो मेटाबोलाइज टू ऑक्सिलेट, जीआई प्रॉब्लम्स है तो कैप्सूल वगैरह लेनी पड़ती है 2 ग्राम पर डे के लिए। विटामिन ए में आ जाए तो इनको हम रेटिनोल या रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड कहते हैं। फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ बीटा कैरोटीन्स जो होती हैं उनकी क्लीवेज से ये बनता है। फंक्शन देखा जाए तो अल्डिहाइड या विजुअल साइकिल प्रोसेस में यूज होता है। इसके अलावा ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में यूजफुल है। सोर्सेज लिवर, किडनी, क्रीम, बटर, एग योक और ग्रीन एंड येलो लीफी वेजिटेबल्स जो है और कैरोटीन प्रिकर्सर्स है। आरडीए बहुत ज्यादा इसका 700 to 900 RE retinol equivalent और 1 माइक्रोग्राम रेटिनोल और 12 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन। डेफिशिएंसी अगर किसी में बंदे में हो जाती है तो हाइपर कैराटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, टॉक्सिसिटी लेवल ओवर 7500 रीनल इक्विवेलेंट्स। विटामिन डी पे आ जाए तो कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं इसे। ग्रुप ऑफ कंपाउंड स्टेरॉइड्स है विद ओपन बीटा रिंग्स। मोस्ट प्रिवेलेंट इनमें विटामिन D3 है जिसको 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। फंक्शन है इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग बोन ग्रोथ। सोर्सेज इसकी हैं जो अब हमें मिलता है मिल्क से, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज से, प्रिकर्सर इंटरमीडिएट इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। और स्किन में नॉन एंजाइमेटिकली ये 7 स्टेरॉइड 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है। आरडीए देखा जाए तो 5 माइक्रोग्राम D3 है। डेफिशिएंसी अगर किसी बंदे में हो जाती है तो सॉफ्ट बोन्स हैं, इम्पेयर्ड ग्रोथ है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज यानी कि रिकेट्स इस डिजीज को कहते हैं, कॉज्ड बाय एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। टॉक्सिसिटी की बात करें तो मोस्ट टॉक्सिक होता है ये। विटामिन के पे है तो फाइलोक्विनोन कहते हैं इसे। फंक्शन इसका सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है। सोर्सेज की बात करें तो K1 इज इक्वल टू प्लांट्स और K2 एनिमल्स में पाया जाता है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच में आता है। आरडीए 90 to 120 माइक्रोग्राम पर डे। डेफिशिएंसी जो इसके अनलाइकली ड्यू टू सिंथेसिस एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन फूड और इंजेक्शन फॉर इन्फेंट्स। टॉक्सिसिटी में जॉन्डिस कॉज होती है। विटामिन ई पे आ जाए तो अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं उसे।
function antioxidant, prevent oxidation of the polyunsaturated fatty acids। सोर्सेज पे आ जाए तो वेजिटेबल ऑयल, लिवर, एग, नट्स, सीड्स, स्पिनच और टमाटोज में पाया जाता है। आरडीए जो इसका है 15 mg है। डेफिशिएंसी पे आ जाए तो डिफेक्टिव लिपिड ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाती है। इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। टॉक्सिसिटी में देखें तो लीस्ट टॉक्सिक ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन। फिर इसके बाद एलोस्ट्रा आता है जो कि एक आर्टिफिशियल नॉन कैलोरिक फैट सब्स्टिट्यूट है। FDA कहती है दिस प्रोडक्ट कंटेन्स ओलेस्ट्रा। ओलेस्ट्रा may cause abdominal cramping and loose stools. Olestra inhibits the absorption of some vitamins and other nutrients. Vitamin A, D, E, K has been added. That was all about the topic of vitamin, जो हमने एक ओवरव्यू लिया है कि विटामिन क्या होते हैं और बेसिकली हमारे बॉडी में उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं और अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। शुक्रिया।